हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रूहानी मोहब्बत। और रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था सारिका अपनी मीटिंग कर रही थी। सभी लोग मीटिंग रूम में होते हैं। वहाँ पे कई सारी कंपनियों के हेड आए होते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ। वो बारी बारी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। सारिका भी जिंदल कंपनी की प्रेजेंटेशन सारिका को देनी थी। सारिका बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है, बट कंप्लीट करती है, जिससे सारिका की कंपनी अवंतिका की कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। अवंतिका सारिका मेगा नेहा बहुत खुश थे। और वहाँ पे जो क्लाइंट है वो अपना पेपर वर्क करके अवंतिका को कांग्रेस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर वहाँ पे और भी जो कंपनी के हेड थे वो निराश होके वहाँ से चले जाते हैं। बट उनमें से एक था जो बहुत ही गुस्से में अपनी कंपनी में अपने ही केबिन में जाके सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगता है। तो उसका असिस्टेंट पीए बिग बॉस को इतना गुस्से में देखकर बहुत से कहता, रिलैक्स सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे हाथ में अभी भी ये प्रोजेक्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो वो उनकी तरफ गुस्से से देखता है, कहता, व्हाट आर यू सेइंग, कैन यू एक्सप्लेन मी। वो चेयर खींचता है, वहाँ पे बैठता है, बिग बॉस को कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद उनके फेस पर डेवल सी स्माइल आ जाती है। ओ, मैं तो ये भूल ही गया था, तुरंत उसे फ़ोन लगाओ। उसका पीए किसी को फ़ोन लगाता है और वो अपने कार में था, कॉल पिक करता है। तभी बिग बॉस कहता, आई मीट यू इन एट द हाउस। वो भी हाँ करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता, अपनी गाड़ी यू टर्न करता है। वो यू टर्न लेता है, सीधा अपने मेंशन पहुंच जाता है। इधर बिग बॉस वो भी अपनी कार में बैठता है, साथ में उनका पीए भी बैठ जाता है। ड्राइवर भी गाड़ी मेंशन की तरफ ले जाता है और थोड़ी ही देर में गाड़ी मेंशन पहुंच जाती है। बिग बॉस मेंशन में जाते हैं। ऑल द अदर हैंड वो अपने मेंशन में आके अपने ही रूम में बैठा था। और उसका रूम जो था वो बेडरूम कम ऑफिस ज़्यादा लग रहा था। उसने अपने ही रूम में छोटा सा ऑफिस बना रखा था। और वो अपनी चेयर पे बैठा था और लैपटॉप पे कुछ तो देख रहा था, क्या, आई डोंट नो। उसका पीए वहाँ पे आता है, वो डोर नॉक करता है। वो बिना देखे ही कहते, कम इन। अब पीए अंदर आता है और उसके हाथ में कोई फाइल थी। वो फाइल उन्हें पकड़ाते हैं और वो अपने लैपटॉप से अपना ध्यान हटा के अपने पीए को देखता है और जो फाइल थी उस पर देखने लगता है। पीए कहता, मैम, आपने जो पता करने के लिए मुझे कहा था मैंने सब पता कर लिया है। तो वो कहते, तो बताओगे कब। अब पीए बताने लगता है, मैम, वो लड़की बहुत ही मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है एंड अपने भाई और अपनी माँ के साथ रहती है। पहले वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, बट अब एक छोटे से घर में रहती है जो कि उसकी कंपनी की तरफ से उसे दिया गया है। और साथ ही साथ वो एक एनजीओ भी चलाती है जिसमें वो अंधे बच्चों और वृद्ध लोगों की, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी सेवा करती है। उनकी देखभाल करती है मैम। और वो अनाथालय भी पहले उसके एक अंकल के नाम था, अब वो अनाथालय उसके नाम पे है।
एंड उसका जो भाई है वो एथलेटिक है, स्टेट लेवल स्विमर है और इंटरनेशनल लेवल की चैम्पियनशिप है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। इतना करके पीए चुप हो जाता है। वो लड़की जो फाइल देख रही थी, हाँ वो एक लड़की थी, वो फाइल के पन्नों को पलटती है और कहती और कुछ। उसका पीए कहता जी मैम, वो अब उस घर में अवंतिका मैम भी उसी के साथ उस घर में रहती हैं। व्हाट? वो लड़की शॉक्ड कि अपने सन ग्लासेस उतारती है और अपने पीए को देखती है, कहती व्हाट, यू किडिंग मी? उसका पीए कहते नो मैम, आई मीन ये सच है मैम, अवंतिका मैम उसके साथ ही उस मकान में रहती हैं, उस छोटे से घर में रहती हैं। तो वो कहती व्हाट, सीरियसली? अवंतिका उस दो कौड़ी लड़की के साथ उस छोटे से मकान में रहती है? उसका पीए भी हाँ में सर हिलाता है। तभी वो लड़की अपनी चेयर से उठती है, अपने पीए से पूछती है क्या ये दादी को पता है? तो उसका पीए कहता आई डोंट नो मैम। कहती ये अपने मेंशन में क्यों नहीं रहती है? क्या दादी ने इसे निकाल दिया है? वो पीए फिर कहता आई डोंट नो मैम। अभी वो लड़की गुस्से में कहती तुमने पता क्या किया है? जो उसका पीए था वो डर जाता है, वो कहता मैम आई थिंक ये दादी को भी पता है, हमें दादी भी जानती हैं। अभी वो कहती इसे हुआ क्या है? और वो लड़की, उसका ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव था, वो उसका बहुत एटीट्यूड था, काफ़ी अच्छी हाइट थी, ऑफिस सूट में थी, वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, आई मीन बहुत ही सुंदर थी वो भी। और वो सोचती है एंड देन वो पीए के पास जाती है, वो उसका कलर पकड़ती है, अगर ये झूठ हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। वो डरते हुए उसका पीए बहुत डर जाता है, बिकॉज़ उस लड़की की आंखें गुस्से से बहुत ही रेड हो चुकी थी, गुस्से से लाल हो चुकी थी। उस लड़की का जो पर्सनालिटी थी, आई मीन उसका जो ऑरा था वो बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसे देख के उसका पीए बहुत घबरा जाता है। उसके फेस पे आई मीन उसके माथे पे पसीना आ जाता है। वो अपना हैंकी निकाल के अपने पसीने को पोंछता है, कहता मैम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जितना भी पता किया ये सच है। फिर वो उसका कॉलर छोड़ती है, उसके कॉलर को ठीक करती है, ओके और कुछ? वो कहता हाँ मैम, और एक और बात, वो सेक्रेटरी था वो बहुत डर चुका था, वो पंबल कर रहा था। मैम आई मीन मैम उसके पीछे पुलिस वाला भी पड़ा है, उसके कॉलेज टाइम से वो उसे बहुत पसंद करता है एंड उसका एक बेटा भी है। ओके लड़की फिर उसे गुस्से से देखती है, जो तुम्हें पहले बताना था वो अब तुम बता रहे हो। चलो ये कहती गुड। और सेक्रेटरी आई मीन वो लड़की उसे जाने के लिए कह देती है अपने पीए से, कहती हाँ तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। पीए भी वहाँ से रूम से जाने लगता है और वो डोर पे पहुँचता है, तभी वो फिर पलट के देखता है, कहता बॉस एक और बात, वो लड़की बहुत जिद्दी है, जिद्दी इन द सेंस बोल्ड एटीट्यूड। तो लड़की उसके डेविल स्माइल करती है, ओके नाउ गो। की बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है, आप उसे हल्के में मत लीजिएगा, जस्ट बिकॉज उसने एक कंपनी को बंद करवा दिया, वो भी अकेले अपने दम पे, और उसकी डिटेल सारी फाइल में है। तो वो लड़की कहते
अब तुम जा सकते हो, अब पिए। वो कैबिन से बाहर चला जाता है और वो लड़की फिर अपनी चेयर पर बैठती है, उस फाइल को पढ़ने लगती है। सारी डिटेल जो थी वो पढ़ने लगती है और थोड़ी देर पढ़ने के बाद अपनी चेयर पे पीछे टोक लगा के बैठ लेटती है। वो जैसे हेड डाउन कहते हैं ना पीछे के लिए, चेयर पे हेड डाउन करना, वो वैसे हेड डाउन करके बैठती है और कुछ सोचती है, नो, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकती मुझसे, नहीं, नहीं जीतने दूंगी, नो। बिकॉज़ माहिरा मित्तल की नज़र एक बार जिस पे पड़ती है, वो चीज़ माहिरा मित्तल किसी भी हालत में हासिल करके रहती है। जस्ट बिकॉज़ माहिरा मित्तल की एक बार नज़र जिस पे पड़ जाए, वो चीज़ माहिरा की हो जाती है। और वो तो मेरे दिल में आ चुकी है, उसे मैं कैसे तुम्हें छीनने दे सकती हूँ, नो, उसे तो तुम मुझसे कभी नहीं छीन पाओगी। वो तो मेरे दिल में आ चुकी हैं, उन्हें तो हर कीमत पे मैं हासिल करके रहूँगी। और रही बात ये प्रोजेक्ट की, तो मना लो कुछ दिन तक और कुछ ही, जस्ट बिकॉज बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए छोटी चीज़ को गंवाना ही पड़ता है, बड़ी जीत के लिए छोटी जीत को हारना ही पड़ता है। इग्नोर करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली को फंसना है तो छोटी मछली की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, सेम। तो मना लो तुम भी इस प्रोजेक्ट की खुशी। मिस अवंतिका जिंदल बहुत जल्द तुम्हारी ये कंपनी, इवन तुम्हारी सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज मेरे नाम पे होंगी। पेट एंड वॉच। अभी उसके रूम में कोई आता है, कहता ये सपना ही रह जाएगा तुम्हारा, दिन में सपने देखना छोड़ दो, बिकॉज़ वो कभी ऐसा नहीं होने देगी। तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगी, जस्ट बिकॉज तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। वो लड़की पलट के देखती है, डैड, दौड़ के अपने स्माइल करते हुए अपने डैड को हक कर लेती है। और वो जो उसके डैड थे वो उसे हक तो करते हैं, बट काफ़ी सैड थे और गुस्से में भी थे, तो वो उसे गुस्से अलग करते हैं, कहते मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम खुश हो रही हो, उस अवंतिका की खुशी में तुम भी खुश हो रही हो। जल्द से जल्द हमने कुछ नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। तुमने कुछ सोचा है क्या करना है हमें? वो अपने डैड को उनका हाथ पकड़ती है, चेयर पर बैठाती है, उनके पानी देती है। डैड रिलैक्स, आप ये पानी पियो और रिलैक्स करो, मैंने सब सोच लिया है, मुझे क्या करना है। वो पानी पीते हैं और उसकी तरफ देखते कहते क्या क्या करने वाली हो तुम? और वो अपने डैड को देखती है, डेविल से स्माइल उसके फेस पे थी, डेविल से स्माइल उसके फेस पे आ जाती है। डैड कुछ ऐसा जिससे अब कुछ ऐसा करूँगी मैं कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो हमारी कंपनी को मिलेंगे। आप वो भी अपनी बेटी की तरफ देखते होंगे, बट तुम क्या करने वाली हो, टेल मी। वो अपनी चेयर पर जाके बैठती है, कहती डैड अभी नहीं मैं बता सकती, बिकॉज डैड ये प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि ये जिंदल कंपनी ही हमारी होने वाली है।
और वो हंसने लगती है। आई मीन दोनों ही हंसने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है ऑन द अदर हैंड सभी अपनी मीटिंग कैबिन में थे, हम मीटिंग रूम में थे। और सारिका बहुत खुश हो जाती है, वो दौड़ के आती है, अवंतिका को हक कर लेती है। और वहाँ पे सभी खड़े थे, वो इन दोनों को देखते हैं। तो नेहा कहती भाभी जी कंट्रोल योर मोशन, बिकॉज मैं भी हूँ, मुझे भी हक कर लीजिए। सारिका सुनती है, वो शर्मा जाती है, अवंतिका से पीछे होती है। अवंतिका कहती है हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन। सारिका मेघा को हक करती है, नेहा अवंतिका को हक करती है। और नेहा वो मेघा को हक करने वाली थी, बट मेघा वो वहाँ से चली जाती है अमित की तरफ और उसे हैंड चेक करती है। आई मीन मेघा नेहा को फुली इग्नोर कर रही थी, और हमारी नेहा उसका मुंह बन जाता है। सारिका देखती है, वो मेघा के पास जाती है, उसके कान के पास जाके कहती तू ये क्या कर रही है? तू तू नेहा को इग्नोर क्यों कर रही है? सारिका ने मेघा से कहती तू ये क्या कर रही है? मेघा सारिका की तरफ देखती है, कहती मैंने क्या किया? सारिका कहती तू नेहा को इग्नोर कर रही है? तो मेघा नेहा की तरफ देखती है, और नेहा वो अभी भी ललचाई हुई नज़रों से मेघा को देख रही थी। आई मीन वो आस में थी शायद मेघा उसे भी हक करेगी, बट मेघा वो तो मुँह ही बना लेती है, अपना मुँह टर्न कर लेती है। नहीं तो मैं भला उन्हें क्यों इग्नोर करने लगी। और देन अभी मीटिंग रूम में कोई और एंट्री लेता है, जिसे देख के अवंतिका वो तो बहुत खुश हो जाती है। वो सीधा आके अवंतिका को हक करता है, और वहाँ पे जो दो लोग थे उनकी तो थ्योरियाँ ही चढ़ जाती हैं। आई मीन उसे देख के वो दोनों ही सड़ा सा मुँह बना लेते हैं। और वो कौन था? वो थी हमारी मेघा एंड सारिका, बिकॉज़ जो आया था उसने अवंतिका को हक किया था, और उसे देख के मेघा को भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी उससे जेलस थी। हाँ आई नो, आप लोग समझ ही गए होंगे, ये थी हमारी ईशानी जो आई थी, बिकॉज़ वो आई थी अवंतिका से मिलने। भूल गए आप लोग? नेहा ने उससे कहा था सुबह जाके ऑफिस में मिल लेना, दैट्स व्हाई ईशानी अवंतिका से मिलने आई थी। अभी ईशानी अवंतिका के बहुत ही क्लोज थी, तो सारिका अवंतिका के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी पीछे के लिए, जैसे होता ना भाई ये मेरी बंदी है और इस पे तो नज़र डालियो मत, वो वाली वाइब्स दे रही थी ईशानी को। ईशानी सारिका को देखती है, आई मीन अप टू डाउन देखती है, और वो आंखों से इशारा करती है अवंतिका को, या चॉइस तो तेरी बहुत अच्छी है, जस्ट बिकॉज नेहा ईशानी को बता चुकी थी दे आर कपल, दैट्स व्हाई ईशानी वो अवंतिका को आंखों से उसकी चॉइस के लिए अप्रिशिएट कर रही थी। और अवंतिका वो भी होता ना अपना कॉलर खड़ा करना, हाँ यार चॉइस किसकी है? मेरी है। ईशानी भी फेस बना दिया, और इन दोनों की आंखों में बातें चल रही थी, बट जो सारिका थी उसकी तो आंखों से आग निकल रही थी। अब आप लोग कहेंगे सारिका की फिर जेलसी शुरू हो गई। हाँ भाई है, वो अवंतिका को लेके बहुत ही पॉजेसिव है। होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम अपने पार्टनर को लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। सारिका का भी सेम था, सारिका भी अवंतिका को लेकिन बहुत पॉजेसिव थे। अब देखो, और ये चीज़
अवंतिका देखती है, दिल ही दिल में सोचती है, आई लव यू तो बोला नहीं, बट पॉजेसिव ऐसे हो रही हैं जैसे मेरी वाइफ हो। आई मीन पॉजेसिवनेस तो वाइफ वाली है। हम्म, ये अच्छा है। जस्ट बिकॉज गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है और हक वाइफ वाला दिखा रही है इसका। और नेहा वो अवंतिका की नज़रों को पढ़ लेती है और नेहा अवंतिका के पास जाती है, कहती रिलैक्स, बन जाएगी वाइफ ही बन जाएगी तेरी। अवंतिका नेहा को देखती है, तूने सुन लिया। नेहा कहती, अब जब तू दिल में मन में लाउड स्पीकर बोल के लगा के बोलेगी तो मैं तो क्या, भाभी भी सुन लेगी। और उसने सुन लिया ना तो बेटा तेरा बैंड बजना पक्का है। अवंतिका कहती, ओप्स सॉरी, मैं तो भूल ही गई। नेहा उसे कहती, गुड, यू रिमेंबर सीज नो। अवंतिका भी वो भी हाँ में सर हिलाती है और बहुत ही इत्तू सा फेस बना लेती है। और इधर मेघा पो की शेरनी की तरह घुर्राई हुई नज़रों से अभी भी नेहा को देख रही थी, बिकॉज ईशानी ने जो था वो नेहा का हाथ होल्ड कर लिया था। अब ईशानी वो अवंतिका से बात कर रही थी और नेहा भी साथ में थी, बट मेघा जो दूर खड़ी थी वो अभी भी नेहा को देख रही थी उनको सही हुई नज़रों से। सारिका उसे देखती है, वो मेघा के पास जाती है, तुझे क्या हुआ बहन, तू इतना गुस्सा क्यों है? हाँ, तू इसे जानती है पहले से? मेघा मैं कहती, हाँ आई नो सी हाउ। मेघा कहती, जस्ट बिकॉज ये नेहा की बेस्ट फ्रेंड है और हमारी जीज की भी चाइल्डहुड फ्रेंड। अभी सारिका वो अपनी आंखों को घुमाती है, वो कहते हैं ना, ओ एक और चाइल्डहुड फ्रेंड, वो वाला, वो रिएक्ट करती है। सेम सारिका अपनी नज़रें घुमाती है, कहते नॉट अगेन, एक और चाइल्डहुड फ्रेंड, ओ नो। मैं क्या कहती, ओ यस। सारिका कहती, हाँ तो तुझे क्या हुआ, तू भी इतना क्यों गुस्सा है? चल मेरा गुस्सा होना बनता है, बट तू क्यों गुस्सा है और किस पे? तो आई मीन तू इतनी खा जाने वाली नज़रों से किसे घूर रही है? मेघा वो अपनी नज़रें हटाती है नेहा से, कहती, मैं क्यों गुस्सा होंगी? आई मीन मैं किसे, तू भी ना कुछ भी कहती है। और मेघा वहाँ से जाने लगती है और कैबिन से बाहर आ जाती है। सारिका उसका हाथ पकड़ती है, मेघा तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? आई मीन यू लाइक नेहा? और मेघा इतना सुन के अपनी नज़रें वो सारिका से मिलाई नहीं पाती। आई मीन वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है। तो सारिका फिर मेघा का हाथ पकड़ती है, उसे कॉर्नर में आई मीन अपने कैबिन पे ले जाती है। मेघा सच बता, उस दिन तेरी आंखों में आंसू जिसके लिए थे वो नेहा है? तुम नेहा को पसंद करती है? आई न्यू इट, तू नेहा को पसंद करती है। और तभी वो लड़की नेहा का हाथ पकड़े थी, इस वजह से तुझे गुस्सा आ रहा था। हाँ तभी तू इतनी गुस्से में उसे खजाने वाली नज़रों से देख रही है ना, है ना, है ना। और सारिका मेघा को टैकल करने लगती है। तभी मेघा कहती, हाँ आई लव हर, बट तू क्या वो तो नहीं करती? सारिका कहती, व्हाट, अरे ये तुझसे किसने कहा? मेघा उसे सारी बात बताती है सारिका को, ईच एंड एवरीथिंग सब बताती है। जिसे सुन के सारिका कहती, व्हाट,
तो उसका प्यार दिलाने के लिए तो ये गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है। मैं क्या कहती, हाँ क्या करूँ। सारिका कहती लेकिन क्यों, तूने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों। मैं क्या कहती क्योंकि बिकॉज वो उससे बहुत प्यार करती हैं। मैंने उन्हें उसके लिए तड़पते देखा है और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, तो दैट्स व्हाई मैंने हाँ कर दी। अभी सारिका उसे टपली मारती है, डम्बो यू आर डम्बो, यू आर ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट है क्या। मैं कहा सारिका को गुस्से भरी नज़रों से देखती हूँ कि तू मुझे ट्यूबलाइट क्यों कह रही है। सारिका कहती तुझे ट्यूबलाइट ना कहूँ तो क्या करूँ। कौन कौन करता है अपने ही प्यार का हाथ दूसरे के हाथ में देना। ये तू ट्यूबलाइट ही है। मैं क्या कहती तुम मैं क्या करती, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बट अब मुझसे नहीं हो रहा। सारिका कहती हाँ तो तू जा और उनसे बोल दे सच सच मुझसे। तो मैं क्या कहती नहीं मुझसे नहीं होगा। सारिका कहती देख अभी तू नेहा से बोल दे, तुझसे नहीं होगा। तो ये उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक और नहीं खेल पाएगी। सीधा सिंपल तू जाके बोल दे। मैं कहा भी तू सही कह रही है, मुझे बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो फ्रेंड आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या नेहा मेघा को मना पाएगी या फिर कोई और चप्पा हो जाएगा। ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट वो तो आप लोग करते नहीं हो, कमेंट कर दिया करो और शेयर वो भी कर दो। व्हाटएवर। चलिए अपना अपने सभी का ख्याल रखिए। कैसे बांटे कैसे आप बांटते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय डलन टाटा, गुड नाइट, सी यू सून फ्रेंड।